જય શ્રી કૃષ્ણ, ગુડ મોર્નિંગ। કેવા હોય માણાના છોકરા, કયો तो खरा डाया હોય तो हम कैसे हैं, हम कैसे लगते हो आप आपको? बोलिए बोलिए, अभी बोल जो चाहते थे ना वो बोल दीजिए। क्या कहना चाहते थे? नहीं। रुक मत जाइए, कैसे मंद मंद मुस्कुराइए मत, बोल दीजिए जो मगज में हो ना, माइंड में हो। ओ मम्मी, मम्मी बोल दीजिए। नहीं बोलना, सुनता ही हूँ मैं कैसा हूँ, गाना वो तो सबको वायरो हो, हाँ वो तो सबको पता है, इसमें क्या नया चीज है। तो दवा लेवा जाए नहीं એટલે વાયડો જ ને। એવું હા, દવા તો લેવી જોઈએ ને तो ले तो लिया दवाई, इसमें क्या नई बात है। ले ली, आपको नहीं पता है, ले ली। ओ घरवाली जी, गुड मॉर्निंग। भी गए मैंने मम्मी को पूछा कहाँ गई हमारी श्रीवली, तो उसने बोला वो ऊपर गई। मैंने सोचा बच्चे को शायद सुलाने के लिए गई होगी, तो उसने बोला कपड़े सुखाने के लिए गई। कैसा है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा है ना? वेदर कैसा है? खुशनुमा। गुलाबी ठंडी पड़ रही है या फिर वाइट? कौन सी वाली? वाइट स्नोफॉल वाली? इतनी ज्यादा भी नहीं है, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटे जाएंगे। हाँ, तो माइनस में चला जाएगा बजट। हाँ बोलो, क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना है? कुछ नहीं बोलना है। ન બોલ્યામાં 9 ગુણ, પણ સામે બોલે એને બોર વેચાય એવું હોય ને? નથી વેચવા આવે। નથી વેચવા, सीजन वही गए, नीचे पड़ा था बोर, कोई खाई गयो? वो तो मगज में ही नहीं आता है, खाना है, खाएंगे। देखो अभी एक रूम ही बचा है छत वाला, तो आज ये सब ईंटें इस तरफ साइड में डाल देंगे और ये जो छत है वो गिरा देंगे। बाद में जो चारों ओर दीवार रहेगी वो भी निकाल देंगे। तो इस तरह का अपडेट है। ईंटों का ढकला हो गया है और नीचे जो अभी क्या बोलते हैं टाइल्स लगाई हुई है पुरानी, वो सब निकालेंगे। उसके बाद अभी भी 3-4 दिन तो निकल ही जाएंगे। नहीं निकालनी है? क्यों ना बोला है? तो सब रखनी है या फिर थोड़ी थोड़ी बदी रखनी है? तो भाई ये टाइल्स जो है वो नहीं निकालनी है, रखनी है। तो ऐसा चलता रहता है। थोड़े टाइम पे ऐसा होता है कि निकालनी है, थोड़े टाइम में वो प्लान चेंज हो जाता है। देखो जिंदगी देना ऊपर वाले के हाथ में है, वो जो सोचता है वैसा ही होता है। तो हमें भी यही मानना चाहिए कि वो सब ऊपर वाले के हाथ में ही होना चाहिए। तो हमें कभी उनका जो साइकिल है वो बिगाड़ना नहीं चाहिए। कई लोग क्या है सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं या फिर सोचते हैं, सोचना भी गलत बात है, वो भी नहीं करना चाहिए लाइफ में कभी भी, क्योंकि बहुत बुरी चीज़ है। जो जीवन उसने दिया है तो जब उसको ज़रूरत होगी तब बुलाएगा। हमें कौन सी जल्दी है ऊपर जाने की? अभी रीज़न क्या होते हैं मेनली इनके सुसाइड करने के लिए? लोगों के पास मेनली 3-4 ही रीज़न होते हैं। तो मैं उनका आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि क्या कर सकते हो। तो पहली बात, एक तो फाइनेंशियली आप कभी कर्जे में डूब जाओ तब जाके करते हो, तो क्या करना है? या तो आपके पास जो पड़ा है वो सब बेच दो और कर्जा सब भर दो। नहीं, ये नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, भाग जाओ कहीं भी, बड़े बड़े पड़े हैं दुनिया में, ठीक है, जैसे विजय माल्या और वो सब बाहर चले गए। तो ऐसा करो, बाकी सुसाइड तो कभी सोचने का भी नहीं है। नंबर 2, लव में कभी फेल हो जाओ तो ये करते हैं, तो वो भी नहीं करना है। क्योंकि ये क्या है कि एक नहीं तो दूसरा मिल जाएगा आपको, एक नहीं तो दूसरी मिल जाएगी। तो उसमें ऐसा कोई हार्ड नहीं रहना है कि ये नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। क्या आप उनके लिए ही ज़िंदगी जीते थे? नहीं जीते थे, तो वो भी अवॉइड करो। और अभी तीसरा रीज़न ये होता है कि मान लो कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई चीज़ है जो आपको चाहिए थी वो नहीं मिलती है, तो उसके लिए करते हैं, वो भी नहीं करना है। एग्ज़ाम क्या है कि मान लीजिए आप फेल हो गए, तो फेलियर होते हैं ना, वही इतिहास रचते हैं। जो सक्सेस हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, वो तो फिर जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। तो फेलियर हो तो ऐसा भी सोचो कि मेरे लिए भगवान ने कोई बहुत ही अच्छी चीज़ जीवन में लिखी है, ये तो मेरे लिए छोटी चीज़ थी, इससे भी बड़ी चीज़ लिखी है, तो ये माइंड में रखो। तो फेल हो तो आप इतिहास रचोगे, माइंड में तो यही रखना है। कभी छोटे विचार करने ही नहीं है लाइफ में, अपने विचार हमेशा बड़े ही रखो, छोटी बात करनी ही नहीं है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, सुसाइड का थॉट्स जो करते हैं ना लोग, वो तो बिल्कुल मन में भी नहीं आना चाहिए। करने की बात तो बहुत दूर की है, मन में कभी जिंदगी में वो आना भी नहीं चाहिए। दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय योर, मान लीजिए डिसिप्लिन और हार्ड वर्क करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन उसका मिल ही जाएगा। या फिर तो आप क्या है अपने फ्रेंड से बहुत ही करीबी
क्या रिश्तेदार है, सगे संबंधी हो, उनके साथ बात शेयर करनी चाहिए। बाकी ये अटेम्प्ट क्या, मैं तो कह रहा हूँ सोचना भी नहीं चाहिए। आपका जीवन का पर्पस क्या है वो सोचने की ट्राई कीजिए। आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा और उन पर आप फोकस कर दीजिए, ठीक है। तो लाइफ में कभी कभी फेल हो जाओ, कोई बात नहीं। फेल होने के बाद भी आपके लिए कोई नई राह और नई सक्सेस आपके लाइफ में पड़ी है, अगर आप इच्छुक हो तब, वरना नहीं। तो ढूंढते रहो, मेहनत करते रहो, सक्सेस हो जाओगे। और ऐसे नबड़े क्या है, वीक थॉट्स कभी माइंड में आने ही नहीं चाहिए, उससे तो दूर ही रहो। उससे कुछ फायदा नहीं है, नहीं है आपका, नहीं आपका फैमिली का फायदा, किसी का फायदा नहीं। आप सोचते हो कभी कभार कि ये करने से सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन आता नहीं है। बाद में जो तकलीफ होती है ना, वो आपको नहीं पता है, वो सब आपकी फैमिली को झेलना पड़ता है। और बिजनेस में भी अगर आप बिजनेस करते हो तो जो इंसान क्या है कि घाटा कर सकता है वही मुनाफा करेगा बाद में जाके। तो ऐसा तो चलता रहता है। तो उन पर क्या है कि कॉन्स्टेंटली हमारा माइंड फिक्स नहीं होना चाहिए कि यही होना चाहिए, नहीं हो तो बीच चला लेना है। मम्मी क्या बैलेंस कर देना। बैलेंस कर देना? हाँ। किस चीज का बैलेंस? सब बैलेंस तो है। हाँ, मोबाइल का बैलेंस। मोबाइल का बैलेंस रिचार्ज कर देना, ये सब बोलो। हाँ, बैलेंस नहीं, रिचार्ज करवा देंगे, कौन सी उतावल है। बैलेंस कापी नाख दो। बैलेंस कापी नाखू। आई ओलो। और ये हमारी घर वाली अपनी साफ कर रही है। ये बताई जो है नहीं तो भले में ईज करता हुई ना। ये है हमारा देसी ओलिव्स भाकरी, और ये नाश्ता करने वाली बच्ची, और ये हम चाय। कुछ बात कर रहे हैं अपनी भाषा में। થાકી ગયા? વધારે થકાઈ જાય નહીં ઉપર